बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में वसंत भाग 2 के समस्त पाठ पूरे हो चुके हैं। बाल महाभारत के भी सारे पाठ पूरे हो चुके हैं। उनके प्रश्नोत्तर कराए जा चुके हैं। व्याकरण के भी सभी पाठ पूरे हो चुके हैं। पत्र का भी अभ्यास करा दिया गया है। तो अब आज से मैं आपको पुनरावृत्ति की ओर ले चल रही हूँ। पाठ 1 जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन की, इसका मैं रिवीजन कराने चल रही हूँ। तो हम एक बार आपसे फिर कहना चाहेंगे कि आप अपनी पुस्तक के साथ तैयार होइए। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा भी आ रही है, तो इसी बहाने आपके सारे पाठ जो हैं दोहरा दिए जाएंगे। आपको कोई कठिनाई होगी तो आप रोज़ाना चलने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में उसे पूछ सकते हैं। तो मैं पाठ प्रारंभ करती हूँ। आप भी अपनी किताबें खोल लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब देखिए, यहाँ पर पाठ का जो नाम रखा गया है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन। उन्मुक्त मतलब होता है खुलापन, यानी जो खुला हिस्सा है, खुला आकाश है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ जो पंछी है वो उन्मुक्त गगन की बात कर रहे हैं कि उन्मुक्त गगन में विचरण करने के लिए बिल्कुल बेचैन है, व्याकुल है कि वो किस तरह से इस स्थान पर घूमे विचरण। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि पंछी को पिंजरे में रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ऐसी स्थिति में पंछी को अगर हम बांध के रखते हैं तो उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। पंछी का स्वाभाविक रूप होता है उड़ना। पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए दिए हैं, और अगर हम उन्हें पंख काट कर या पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो एक उनका स्वाभाविक गुण उनसे छीन लेते हैं। वो हमारे मनोरंजन की वस्तु तो बन जाते हैं, वो हमें अच्छे तो लगने लगते हैं, लेकिन उस अच्छे लगने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उनकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। उनकी स्वतंत्रता का हम हनन कर देते हैं, मार देते हैं। मान लीजिए हमें हर प्रकार की सुख सुविधा दे दी जाए और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कह दिया जाए कि आपको इसी कमरे में 8 बाई 8 के कमरे में रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना है, इसमें आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा। 2 से 4 दिन व्यतीत होते होते ये लगेगा कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से निकले, क्योंकि हम कैद जीवन नहीं जी सकते। अब जिन पंछियों का उड़ना एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है, उन पंछियों के उड़ने में हम बाधा डाल के उन्हें कैद कर देते हैं। तब पंछी अपनी दास्तान तो ऐसे कहेंगे ही कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, खुले आकाश के पक्षी हैं। हम कहाँ के पक्षी हैं? खुले आकाश में उड़ने वाले। तो उनके हृदय में कौन सी भावनाएं आती हैं, उन भावनाओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अब यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन ने हमें बताया है कि परतंत्रता को सोने की सलाखों में रहकर बिताना बहुत कठिन है। अगर हम सारी सुख सुविधाओं से भर दिए जाएं और
अच्छा भोजन, अच्छी सुख सुविधाएं मिले, लेकिन स्वतंत्रता छीन ली जाए तो हम बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे। तो पंछियों का तो स्वभाव उड़ना होता है। अगर उनको उनकी स्वतंत्रता छीन कर परतंत्रता में उन्हें पिंजरे में कैद करके अच्छा दूध चावल या अन्य चीज़ें हम अच्छी अच्छी खिलाएं तो वो खुश नहीं होंगे। तो यही बात यहाँ पर कवि ने बताई है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की। कवि पक्षियों के माध्यम से बताना चाहता है कि परतंत्रता का जो जीवन होता है वो सोने की सलाखों में रहकर बिताना भी कठिन है, क्योंकि उन्हें दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी कहते हैं कि हम पंछी हैं और खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद करके ये चाहो कि हम मीठी वाणी में गाना गाएं, हम मीठी वाणी में बोलें, तो हम पिंजर बंद होकर के पिंजरे में जिंदगी काट करके बंद करके हम मीठा नहीं बोल सकते, हम मधुर गाने में नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कनक तीलियों से। पिंजरा जो है सोने का है, कनक मतलब सोना, सोने की तीलियों से बना हुआ ये जो पिंजरा है जिसमें एक पंछी कैद है, वो पंछी क्या हो जाएगा? कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो उनके मन में उनके पंख जो है उससे टकरा टकरा के, उनके सुंदर सुंदर पंख उससे टकरा टकरा के टूट जाएंगे, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते, खुला आकाश है नहीं। और पिंजरे में उड़ने की कोशिश करेंगे तो तीलियों से टकराएंगे। वो तीलियां भले ही सोने की हों, लेकिन पंख तो तोड़ देंगी, और पंख टूट जाएंगे तो वो जीवन भर उड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया है कि पिंजरा चाहे सोने का हो, वो सुख नहीं देता। तो पंछी कहना चाहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद रहकर ना तो हम गा पाएंगे और ना ही ऊंची उड़ान भर पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले। अब पंछी क्या कहता है कि हम क्या हैं? हम तो खुले स्थान में विचरण करते हैं, अपनी स्वाभाविक गति के माध्यम से खुले आकाश में विचरण करते हैं और खुले स्थान के जल को पीते हैं। हमें सोने की कटोरी और ग्लास में पानी दे देने से हम खुश नहीं हो जाते। हम सोने के पिंजरे में बंद कर देने से ऐसा नहीं है कि हमारे पंख नहीं टूटेंगे। हम अगर उड़ने का प्रयास पिंजरे में करेंगे तो उन सोने की तीलियों से भी हमारे पंख टूटेंगे। तो पंछियों को पिंजरे में रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है, उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है, हर प्रकार से उन्हें कष्ट मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि उनके पंख सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। और ये पंछी जो हैं बहता जल पीते हैं। कहीं प्यास लगी, कहीं दूर दराज क्षेत्रों में कहीं भी देख लिया कि थोड़ा पानी है, वो वहाँ उड़ते उड़ते गए और पानी पी के चले आए। तो ये तो खुली जगह, गड्ढों, तालाबों, नदियों, कहीं भी किसी भी किनारे बैठ के बहता हुआ जल पाएंगे, पी के चले आएंगे। तो खुद ही कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले। पंछी कहता है कि हमें कोई सोने की कटोरी और गिलास में पानी दे तभी हमारी प्यास मिटेगी, ऐसा संभव नहीं है। हम तो बहता जल पी के प्यास मिटा लेते हैं। कहीं 10 बूंद पानी की मिल जाती है, हम उसी से अपनी प्यास मिटा लेते हैं। तो हम तो बहता जल पीने वाले जीव हैं, पंछी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, और भूखे प्यासे रह सकते हैं। हम खुले आकाश में विचरण करने के लिए अगर हमें आप सोने के पिंजरे में कैद करके सोने की कटोरी और ग्लास में पानी और दूध देंगे तो भी हम उसे पी के खुश नहीं होंगे। सोने के पिंजरे में भी टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे, हम उससे प्रसन्न नहीं होंगे कि हमें सोने के पिंजरे में कैद किया गया है। वो कहते हैं कि
मर जाएंगे भूखे प्यासे, भूखे प्यासे हम भले मर जाएं, हमें दोनों जून भले अनाज नसीब न हो, हम तकलीफ में जीवन काट लें, लेकिन मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कहते हैं, पंछी कहते हैं कि हम भूखे प्यासे अपना जीवन जो है वो काट सकते हैं। हमें नहीं चाहिए ये सुख सुविधाएं, हमें नहीं चाहिए सोने का पिंजरा, हमें खुले आकाश में उड़ने दो, खुले आकाश में विचरण करने का सुख दे दो, क्योंकि हम पंछी हैं। उन्मुक्त गगन में, खुले आकाश में हम उड़ना हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, और हमारी स्वाभाविक गति और उड़ान को कोई छीन लेगा तो हमें लाख सुख सुविधाएं अगर कोई दे भी दे तो हम उससे सुखी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम तो बहता जल पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपको सोने की कटोरी में मैदा घोल के, मीठा अनाज घोल करके, रस घोल के दिया जाएगा, तो पंछियों के मन की भावना है कि उससे लाख गुना भली है कि हम नीम के पेड़ की कड़वी निबोरी खा लें। निबोरी मतलब कड़वा फल, नीम का, नीम के ऊपर जो निबोरी लगती है, नीम का कड़वा फल लगता है, उसी को निबोरी कहते हैं। तो क्या बहुत कड़वा होता है, तो कहते हैं हम वो कड़वा फल खा के जिंदा रह सकते हैं, हम वो कड़वा फल खा के जिंदा रह सकते हैं। मगर हम ये सोचे कोई कि सोने की कटोरी में दूध भात घोल करके, मैदा घोल करके, चीनी घोल करके, मिठास से भरा कुछ हमें खाने पीने को दे दे तो हम उससे खुश हो जाएंगे, तो हम उससे खुश नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि पंछी जब उन्मुक्त गगन में उड़ने के आदी हैं, और अगर हम उन्हें कैद करके, उन्हें बंद करके, उन्हें कैद करके पिंजरे में रख देंगे, तो ना तो वो मिठास भरी बोली बोल सकते हैं, और उन तीलियों, पिंजरे की तीलियों से टकरा टकरा कर उनके पंख भी टूट जाएंगे, उन्हें किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, उन्हें हर प्रकार के कष्ट होंगे। तो वो कहते हैं कि हमें ये 56 प्रकार का भोग खिला देने से और पिंजरे में बंद करके सुख देने से अच्छा है कि हमें खुले आकाश में विचरण करने दो, भले हमें नीम का कड़वा फल ही क्यों ना खाना पड़े। हम भूखे प्यासे मर जाए हमें मंजूर है, मगर हमें वो मंजूर नहीं है कि एक पिंजरे में हमें कैद करके हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाए। अर्थात यहाँ पर स्वतंत्रता के महत्व को कवि ने दिखाया है कि स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कैसे स्वतंत्रता के होने पे व्यक्ति खुश रहता है। फिर उन्होंने कहा है कि कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से कवि ने परतंत्रता के कष्ट को दर्शाया है कि परतंत्रता का जो कष्ट होता है वो कितना दुखदाई होता है, कैसे सारी सुख सुविधाओं के होने पर अगर हमें बांध कर कैद कर लिया जाए, जेल दे दिया जाए तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। आगे है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की जंजीरें, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरें, सोने की जंजीरों में जकड़े जाने पर हमारे साथ क्या होता है, हम अपनी स्वाभाविक गति, अपनी स्वाभाविक उड़ान सब भूल जाते हैं। कैसे हमें उड़ना है, कितना ऊंचा उड़ना है, हमारे लिए वो बहुत कठिन काम हो जाता है, तो हम अपनी स्वाभाविक गति और उड़ान को भूल जाते हैं। और क्या, बस हमारे सपने में पेड़ की डाली के वो झूले दिखाई पड़ते हैं,
पेड़ की डाली की फुनगी पर बैठकर झूला झूलना, जो कवि ने कल्पना की है पक्षियों की, कि पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है उसकी फुनगी पर बैठकर, एकदम किनारे पर बैठकर पंछी जो रहता है वो झूला झूलता है। पिंजरे के लगे झूले से ये स्वाभाविक झूला उसे ज्यादा सुख देता है, ज्यादा आनंद देता है। तो यहाँ पर ये ही कहा गया है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु मतलब वृक्ष। तो सपनों में अब पेड़ की फुनगी पर बैठकर झूला झूलना अब बस एक सपना है, और वही पक्षियों के मन में विचरण कर रहा है, वही पक्षियों के मन में घूम रहा है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब कवि कहता है कि ऐसे थे अरमान के उड़ते। कवि कहता है कि पक्षी के दिल में जो अरमान थे, जो इच्छाएं थी, उसका वर्णन कवि ने किया है कि पक्षी क्या सोचते हैं। तो पक्षी सोचते हैं कि ऐसा अरमान था उनके मन में, ऐसी इच्छाएं थी उनके मन में कि नीले नभ की सीमा पाने, इस अनंत आकाश की नीलिमा को दूर दराज क्षेत्र से छूने की इच्छा थी उनके मन में, कि मैं इतना ऊंचा उड़ूं। पक्षी चाहते थे इतना ऊंचा उड़े, इतना ऊंचा उड़े कि उससे ऊंचाई को छूकर चले आए। तो वही उन्होंने कहा कि उनके ये हृदय में अरमान थे कि नीले नाका आकाश की सीमा को छूने का अवसर प्राप्त हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि नीले आकाश गगन की अंतिम छोर को छूने की कल्पना कवि यहाँ पर करता है। कवि यहाँ पर करता है कि नीले आकाश की जो सीमा है उसे छूने की कोशिश की जा रही है, और पंछियों के माध्यम से यहाँ पर कहा है लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। अब कवि ने कहा है यहाँ पर कि सबसे ऊंची डाली पर बैठ करके झूला झूलते, नीले आकाश की सीमा को छूने की कोशिश करते, और लाल किरणों सी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के जो तारे थे उन तारों को चुग लेते। लाल लाल चोंच से, अपनी लाल लाल चोंच से अनार के दानों की तरह जो आसमान के ये तारे हैं, इनको आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचकर इन्हें छू लेते। तो ये कवि ने यहाँ पर कहा है। अगला है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब कवि ने कहा है कि पंछियों के मन में तो अरमान ही है कि खुले आकाश में विचरण करें। नीले नभ की सीमा छूने की उनकी जो इच्छा है वो सारे पंछियों के मन में है। तो कवि कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज को सीमाहीन कहा है जिसका कोई अंतिम छोर पता न हो, यानी अंतिम छोर कहाँ तक है। क्षितिज वो स्थान है जहाँ धरती और आकाश मिलते से प्रतीत होते हैं। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे ये जगह उतनी दूर खिसकती चली जाती है। तो सीमाहीन है, इसकी सीमा का किसी को पता बिल्कुल भी नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर यही कहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब कवि ने कहा है, कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि पक्षी जो है लंबी उड़ान भरने के लिए क्षितिज मिलन चाहते हैं, यानी उस स्थान तक उड़ना चाहते हैं जिस स्थान पर धरती और आकाश जो है वो मिलते से प्रतीत होते हैं। धरती और आकाश ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी दूर दराज क्षेत्र में मिलते से प्रतीत हो रहे हैं। तो पक्षी भी उसी सीमाहीन अंतिम छोर तक, आकाश के उस अंतिम छोर तक जाने की इच्छा उसके मन में प्रबल हो रही है, बढ़ रही है। तो वो कहता है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। इन पंखों में प्रतियोगिता लगती कि कौन कितना पंख चला के उड़ सकता है।
होती सीमाहीन क्षितिज। कवि ने कहा कि इस अनंत आकाश को छूने के लिए पंखों में भी प्रतियोगिता हो जाती कि कौन इन आकाश से कितनी हवा भर के, कितने सुंदर स्वरूप से, कितने अच्छी तरह से इन आकाश में वे विचरण कर लेते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर कवि कहता है कि पक्षियों का मन है कि जब तक सांस रहे हम उड़ते रहें, या तो हम उस स्थान तक पहुंच जाएं, उस क्षितिज तक पहुंच जाएं जहां से धरती और आकाश हमें मिलते से प्रतीत होते हैं। ये कभी नहीं मिल सकते। हम उस स्थान पर अगर उड़कर पहुंचेंगे तो वो स्थान और थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो ये अनुभूति है। तो कवि ने यहां पर कहा कि ये जो पंख हैं उस आकाश की अनंत सीमा को, क्षितिज की उस अनंत सीमा को छूने के लिए आपस में जैसे प्रतियोगिता कर रहे हो, होड़ा-होड़ी कर रहे हो, प्रतियोगिता कर रहे हो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। या कहते या तो हम उड़ते उड़ते उस स्थान तक पहुंच जाएं, या तो हम उड़ते उड़ते उस स्थान तक पहुंच जाएं, उन्हें छू लें, उनके तारों को अनार के दाने की तरह तोड़ के लाएं, या तंती सांसों की डोरी, या तो प्राण ही निकल जाते, या जो प्राण है वो निकल जाए। उसके पक्षियों के मन में आ रहा कि अगर हम जीवित हैं तो हमें ईश्वर इतनी शक्ति दे कि हम आकाश की उस सीमा तक उड़ जाएं, हम उस सीमा तक पहुंच जाएं, उस अनंत आकाश को देखकर आए। इन पंखों में लगी प्रतियोगिता में ये पंख निरंतर उड़ते हुए आगे बढ़े, और या तो फिर प्राण ही समाप्त हो जाए, ये कहा है। तो ये कवि ने कल्पना की है कि पक्षी जो है आकाश में उड़ने की चाह को लेके कहता है कि या तो हमें इस अनंत आकाश की क्षितिज को छूने की क्षमता आ जाए इन पंखों की होड़ा-होड़ी के माध्यम से, या तो क्षितिज मिल जाए या मेरे प्राण निकल जाए। अर्थात स्वतंत्रता पक्षियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर वो उन्हें नहीं मिलेगा तो कभी कभी ये मर जाते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, स्थान छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तभी वो कहते हैं या तंती सांसों की डोरी, या तो हमारे सांसों की जो डोरी है वो तन जाती, बन जाती, या तो हम जी लेते या तो पूरी तरीके से मर ही जाते। फिर इन्होंने आगे क्या कहा है वो सुनिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत सुंदर सा वर्णन किया है कवि ने यहाँ पर। नीड़ न दो, नीड़ मतलब घोंसला। तुम्हें अगर हमें घोंसला नहीं प्रदान करना, ईश्वर से प्रार्थना करते हो, कहते हैं यदि तुम्हें घोंसला प्रदान नहीं करना है तो मत करो, या तो तुम घोंसला नहीं प्रदान कर सकते, मत दो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, किसी टहनी पे बने हुए घोंसले को तुम हमें भले मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे रहने की जगह नष्ट हो जाए। हम जहाँ रहते हैं, हम मतलब पक्षी, पक्षी जहाँ रहते हैं वो जगह, रहने की जगह जो है वो नष्ट हो जाए। चाहे घोंसला न दो, नीड़ न दो, टहनी न दो, टहनी पे बने घोंसले मत दो, पेड़ों की शाखाएं मत दो, लेकिन आश्रय भी मत दो, तुम सहारा भी मत दो, हमारा सहारा भी छीन लो। लेकिन अगर पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बहुत व्याकुल अवस्था में पक्षी अपने हृदय की भावना को कहते हैं कि आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये हमारी जो उड़ान है, इन पंखों के माध्यम से जो हम आकाश के क्षितिज को छूना चाहते हैं, उस उड़ान में हमारी बाधा मत पहुंचाओ।
लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब कवि ने यहाँ पक्षियों के माध्यम से कहा कि पक्षी ये कहते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो उन पंखों के माध्यम से जो हमें स्वाभाविक गति हमें मिलनी चाहिए वो भी हमें मिलना चाहिए, यानी उड़ना। हमारे उड़ने में बाधा ना डालो। अर्थात कहने का मतलब हमें कैद मत करो। कैद जीवन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बदले में चाहे उन्हें सोने की कटोरी में खाना खिला दो या सोने की कटोरी में पानी पिला दो, वो ये कहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। अगर हमें वास्तव में हमारा नीड ले लो, मतलब घोंसला ले लो, आश्रय ले लो, लेकिन हमें एक चीज अवश्य दे दो। वो चीज क्या है? हमको अपनी उड़ान दे दो, हमें अपने स्वाभाविक गति दे दो, स्वाभाविक स्वरूप दे दो। स्वाभाविक स्वरूप कौन सा है? स्वाभाविक स्वरूप है खुले आकाश में विचरण करना। खुले आकाश में विचरण करने की जो शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, जिसके लिए हमें पंख दिए हैं, उन पंखों को तोड़कर हमें इस खुले आकाश में विचरण करने पर बंधन मत डालो। कवि ने यहाँ पर ये सारी चीजें बताई हैं। कवि ने यहाँ पर पक्षी के हृदय की भावना को अपने शब्द देकर वर्णन किया है कि ये पक्षी क्या सोचते होंगे। वो पेड़ की डाली पर बैठ करके झूला झूलना चाहते हैं, वे नीम की कड़वी निगोरी को खा करके जीवन यापन कर सकते हैं, वे बहता जल पीने वाले हैं। अब उसके बदले में उन्हें चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, ये सुख सुविधाएं उन्हें कभी भी पसंद नहीं आती। सोने के पिंजरे में भी पंख लगकर टूट जाएंगे। ऐसा नहीं कि पिंजरा सोने का है तो उसके पंख नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो कवि ने यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की है कि पक्षी लंबी उड़ान भरने के लिए ही क्षितिज मिलन चाहते हैं कि एक ऊंची उड़ान, एक लंबी उड़ान भर लें, और उसके आगे कोई सीमा नहीं होती है। क्षितिज जहाँ माना जाता है उसके आगे कोई सीमा नहीं है। तो सीमाहीन क्षितिज को छूने की कल्पना जो पक्षियों ने की है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। यानी ऊंचाई के चरम को छूने की इच्छा उनके मन में आती है कि वे ऊंचाई के चरम को छूना चाहते हैं, कि चरम बिंदु पर पहुंचकर ऊंचाई कैसी लगती है। अपनी स्वतंत्रता को वो अनुभव करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को वो देखना चाहते हैं, और अपने क्षितिज से वो मिलन चाहते हैं कि वो अगर उड़ना जानते हैं तो आकाश के उस कोने तक उड़ जाएं जिसको क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हम पंछी उन्मुक्त गगन में कवि ने यहाँ पर खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की भावना का वर्णन किया है कि पक्षी खुले आकाश में कैसे विचरण करना चाहते हैं, कैसे उड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं हमें सोने की कटोरी में मैदा मत दो, सोने का हमारा पिंजरा मत दो, लेकिन हमारी स्वाभाविक गति हमें प्रदान कर दो कि हम अपने स्वाभाविक रूप में विचरण करते रहें, स्वाभाविक रूप में उड़ते रहें, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो मैंने आपको पाठ 1 के कविता जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन की पुनरावृत्ति में भावार्थ बता दिया है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की चर्चा भी मैं करते हुए आपको दूसरे वीडियो में कुछ चीज़ें और बताऊंगी, और दादी माँ पाठ का रिवीजन कराऊंगी, पुनः पढ़ाऊंगी उसे, उसकी व्याख्या करूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। ये आपका पुनरावृत्ति सेशन चल रहा है, रिवीजन सेशन है। तो इस रिवीजन सेशन में चीज़ें आपको अच्छी तरह आ जानी चाहिए। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बिल्कुल करीब है। अगर अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको पाठों से कुछ आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखें
और देखने के साथ ही साथ पाठ को दोहराकर पढ़ें भी। अगर कहीं कठिनाई आए तो उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, अपनी पुस्तक पर लिख लीजिए और जब ऑनलाइन कक्षाएं हों तो उसे पूछिए। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।